जहाँ तक मैं जब जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात करी थी, कॉल पे करी थी, व्हाट्सएप कॉल पे, then अब मेरे को लग रहा है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था वो। और फिर जब एकदम रिजेक्शन आया तो फिर लगा कि अब कैसे होगा, बट उन्होंने ये बोला था कुलवंत एक ऐसा बंदा है जिसने थर्ड बारी में भी वीजा दिलवाया। हेलो संजय, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वीजा। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में दो लोग हैं, तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मिस्टर एंड मिसेस संजय। सो एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हो जाए कि संजय आप और आपके साथ कौन है, जो कि एक बहुत बड़े बैकबोन आपके साथ है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बता दो। तो एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और ये मेरी वाइफ है। एंड मेरी जो बैचलर्स हुई थी वो 2018 में कंप्लीट की थी मैंने। देन उसके बाद सिंस 2019 मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया। मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस था। और देन मैंने आपके थ्रू अप्लाई किया वीज़ा के लिए। देन फाइनली आई गॉट माय वीज़ा। ओके मैम आप संजय को कब से जानते हो? लाइक कितने टाइम से आप जानते हो? हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2021 में, और 2021 नवंबर में हमारी मैरिज हुई थी। इन बिटवीन जून 2021 में हमने डिसाइड किया था कि दैट वन डे वी विल गो फॉर अब्रॉड। ओह, दैट्स द ईयर हमने 2021 में हमने डिसाइड किया था कि हमने अगर हम अभी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम उस डिसीजन पे अड़े रहेंगे। अगर हमें जाना है दैट मींस जाना ही है। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी लाइक इन सितंबर, राइट? तो सितंबर, चलो आपने वीडियो देख ली, आपने सारी चीजें देख ली, उसके बाद आपको ट्रस्ट कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग तो कोई ऑफलाइन ऑफिस नहीं आपके आसपास, राइट? ऑनलाइन, और मैं तो इटली बैठा हूँ, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज करी? अपने घर वालों को कैसे समझाया, कैसे हुआ? वो मेरा एक माइंड में क्वेश्चन था जब मुझसे संजय ने डिस्कस किया था कि लाइक कुलवंत है, इनकी एक FLCS सर्विस है जो कि इटली के वीजास प्रोवाइड कराती है। देन मेरा क्वेश्चन था अगर हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन हो तो हम कैसे सबमिट करेंगे। काफी सारी चीजें होती है क्योंकि हमने इटली के बारे में ऑलरेडी, जैसे आपकी वीडियो देखी तो हमने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी कि इटली में क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है, सब चीजें हमने रिसर्च करी थी। तो फिर संजय ने डिस्कस किया था कि अभी फिलहाल हमारे हाथ में एक ही ऑप्शन है कुलवंत, लेट्स गो फॉर इट। तो हमने फिर 2-3 दिन तक हमने डिस्कस किया, फिर देन आपसे फर्स्ट कॉल हुई। अब मेरे को लग रहा है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था वो। Okay. मैंने इतनी वीडियो देखी है यूट्यूब में, बहुत वीडियो देखी थी, ठीक है। और जहाँ तक मैं जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात करी थी, कॉल पे करी थी, व्हाट्सएप कॉल पे, देन उसमें आपने बताया था, उसमें कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में इतना ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद जब मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपका गो थ्रू किया यूट्यूब वीडियो से, देन उसके बाद आपके ट्रस्ट मतलब बिल्डअप हुआ मेरे अंदर। मतलब कि आप सारे क्रेडेंशियल थे ईमेल के, और जितने भी अपने फाइल करी उसमें, यूनिवर्सिटी में फाइल करी, जितने भी क्रेडेंशियल थे वो आपने शेयर किए। एक ग्रुप बना व्हाट्सएप पे जिसमें सभी फैमिली मेंबर भी थे और आपकी टीम मेंबर भी थे, जो कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और ओके, तो हमने कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया? 7 यूनिवर्सिटी इसमें की 7 अप्लाई किया और दो में एक्सेप्टेंस आया था, राइट? हाँ, ठीक है। उसके बाद प्री एनरोलमेंट हमारा हो चुका है, उसके बाद में हम लोग आते हैं वीजा पे। बट वीजा के लिए इवन प्री इनरोलमेंट भी आपने फर्स्ट ही करवाया था संजय का, जहाँ तक मुझे याद है। समरी के लिए जब अप्लाई करा था यूनिवर्सिटी। हाँ, तो मतलब इस ईयर की फर्स्ट समरी आपकी थी नेपाल से। 7 से 10 दिन के अंदर वो समरी भी आ गई थी। और आज के टाइम में समरी में 2-2 महीने का वेट लग रहा है। जी वो फायदा हुआ। मतलब स्टार्टिंग जो पहले लीड लेके चलता है उनको बहुत फायदा रहता है। जी क्योंकि जिस टाइम तक आप वीजा लेके बैठे उस टाइम में बच्चे स्टार्ट करेंगे लेना वीजा, और आप 2 बार अप्लाई कर चुके, 2 बार ड्यू, 2 बार वीजा। मैं एक बार रिजेक्शन आ गया था और ग्रुप में मैसेज आ रहा है बच्चों के HRD के लिए जा रहा हूँ, भाई मेरे को डॉक्यूमेंट बता दो। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि बहुत तेज हो गई हमारी? नहीं, ऐसा लग रहा था कि हम बहुत आगे ही जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वीजा कब फाइल किया था, कुछ याद है डेट? 16 जून को। 16 जून किया था। बट 16 जून पे हमने वीजा फाइल कर दिया था। बट जो फंड्स वगैरह वो कब से हम मैनेज कर रहे थे, कुछ याद है आपको कि वीजा में ऐसे फंड्स दिखाएंगे?
जनवरी से, मतलब जब जब से आपने बोला था ना, हमने जब एनरोल से किया हमने था प्रोसेस स्टार्ट सितंबर किया में। था तब से ही, हाँ तब से हम लोगों ने डिस्कशन हाँ, स्टार्ट कर तब दिया से ही था। आपने बोल दिया था कि आप फंड्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दो। तब हाँ, से ही मतलब हमने फंड को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था। कितने फंड्स दिखाए थे आपने वीजा में? मैंने दिखाया था 13,96,000। ओके, इसमें से आपके अकाउंट में कितने फंड्स थे और कितने पेरेंट्स के में थे? जब मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था तब तो मैंने 14 लाख समथिंग 96,000 दिखाए थे। ठीक है, और उसमें भी रिजेक्शन आ गया था। तो मैंने मैंने सोचा कि अब क्या फायदा दिखाने का, इतने इतने पैसे, कोई नहीं 1 लाख कम कर देते हैं। तो 13,96,000 हाँ, 13,96,000 दिखाए। देन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाई, देन उसके बाद यस। ओके, तो बात कर लेते हैं। देखो, पहला वीजा हमने फाइल किया तो वीजा के लिए हमने कवर लेटर बनाए, हमने स्पॉन्सर लेटर बनाए, है ना? जी जी। हाँ, और हमने हम्म, मॉक इंटरव्यूज करे। ठीक है, जी। तो अब बात करते हैं जब वो सारी चीजें, कवर लेटर वगैरह वो सब कैसे रहे, मॉक इंटरव्यूज ने कितनी हेल्प करी, फिर आते हैं सेकंड की रिजेक्शन क्यों आया, फिर उसमें क्या क्या चीजें हमने इम्प्रूव करी जिससे हमारा रिजेक्शन ओवरकम हुआ, राइट? क्योंकि ऑलरेडी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये बता देते हैं कि संजय का ऑलरेडी एक बार डीओबी में रिजेक्शन आया था, फिर बाद में डीओबी आ गया था, वीजा में एक बार रिजेक्शन आया था, उसके बाद में वीजा आ गया था क्योंकि उस टाइम पे होम मिनिस्ट्री ने उसको हैंडल किया था। वो भी बताएंगे कौन है। ठीक है, तो चलते हैं पहले वीजा को लेके फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने वीजा 16 जून को फाइल किया था। उसके लिए कवर लेटर वगैरह सब बनाए थे, वो कैसे थे? सब मतलब ये मैंने थोड़ी चेक भी करे थे, वो आपने कॉन्फिडेंस दे दिया था कि आ जाएगा। तो देन उसके बाद मेरे को भी लगा हाँ ठीक है आ जाएंगे, कोई नहीं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे रेडी थे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस देखी थी ना यूट्यूब पे, तो उसमें था कि फंड्स को लेके रिजेक्शन आता है मैक्सिमम। और मेरी प्रोफाइल ऐसी नहीं थी कि मेरा गैप है, मेरी कंटिन्यूस जॉब थी। 5 साल से जॉब कर रहा था। उसके बाद अपनी बैचलर के बाद तो मेरा ये था कि हाँ मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, फंड्स को लेके रिजेक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि फंड्स तो हमारे क्लियर है, सारे मैनेज कर रखे हैं हमने। तो ये कॉन्फिडेंस था, हमने फाइल लगा दी थी कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ, तो हमने जब 16 तारीख को फाइल किया था उसका रिजल्ट हमारा कब आया था? हमारा आया था 7 जुलाई को। 7 जुलाई 7 को जुलाई रिजल्ट को आया। रिजेक्शन आया था। ठीक है, जब आपने रिजेक्शन देखा तो कैसा फील हुआ? थोड़ा बहुत गुस्सा भी था अंदर, और थोड़ा ये भी था यार अब क्या होगा, कैसे दोबारा सब कुछ, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। ठीक है, मेरा घर है हरियाणा में। तो बैंक स्टेटमेंट वो सब दोबारा प्रोसेस, वापिस जाना, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लेके आना, और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं दोबारा से सब रेडी करना, तो बहुत हैक्टिक हो गया था मेरे लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब यार रहन देते। तो आपने बोला कि ये यार चलता रहता है, कोई बात नहीं है, सेकंड टाइम में आ जाएगा, कोई इशू नहीं, हम दोबारा अप्लाई करें। इवन दूसरा ये था कि हम लोग इमोशनली ब्रेक डाउन भी हो गए थे, क्योंकि हमारी 4 साल की मेहनत थी। हमने 21 से जर्नी स्टार्ट करी थी, और 4 साल में हमने अपने आप को हर एक स्टेज पे स्ट्रॉन्ग बनाया था कि नहीं अब करना है तो करना है। हमने सब चीज अपनी लाइफ में, सब चीज सिर्फ इसी चीज के लिए छोड़ दी थी कि जाना है, दैट मीन्स जाना ही है। और फिर जब एकदम रिजेक्शन आया तो फिर लगा कि अब कैसे होगा। बट उन्होंने ये बोला था, कुलवंत एक ऐसा बंदा है जिसने 3rd बारी में भी वीजा दिलवाया। अब आप बताओ क्या क्या चेंज किए थे हमने, क्योंकि उस टाइम भारती मैम भी इन्वॉल्व हो गए थे, है ना, कवर लेटर में, सारी चीज में। तो क्या क्या चेंजेस हमने करे थे, कुछ याद है? एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम जो रिफ्यूजल आया था, वो रिफ्यूजल था इंटेंशन टू रिटर्न। और जैसे कि हम एक मैरिड कपल है, तो ऑब्वियसली बात है, और अभी हमारा कोई चाइल्ड भी नहीं है, बेबी भी नहीं है। तो वीजा ऑफिसर्स को ये भी लगा होगा कि अभी 4 साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए शादी को, अभी तक बेबी भी नहीं है, तो मे बी ये वहां जाके प्लान करेंगे या फिर सेटल होने का इनका प्लान है। तो मेन रीजन मैं ही थी, हाईलाइट मैं ही थी कि वाइफ है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जाके सेटल रखो। तो फिर आपने इस बात पे और ज्यादा ध्यान दिया था, और ज्यादा जो डॉक्यूमेंट जो सेकंड टाइम हुए थे वो मेरे से रिलेटेड ही थे, कि हम उसको क्लियर कर पाए कि वाइफ इंडिया में ही रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, हस्बैंड स्टडी करके आएंगे, और वो वापस इंडिया रिटर्न आएंगे और यहीं पे अपना वापस बिजनेस स्टार्ट करें।
सो अब ये बताओ कि पहले बार इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे आपसे और कितनी देर इंटरव्यू चला था, और सेकंड टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कितनी देर इंटरव्यू चला था? एक्चुअली क्या था ना, इंटरव्यू जो चला था मेरा 10 से 15 मिनट का ही होता है, इतना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो इंडियन आपके लिए थे बारे में या ही पूछते हैं, इटालियन थे? वो उसमें पता नहीं लगता है, वो वीडियो बंदी होती है वो, ठीक है, वो ऑडियो ऑडियो होती है उनकी, ठीक है, वो उसी पे बात करते हैं, आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों चालू है। तो उसमें क्या था, उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि ये आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका एक्सपीरियंस किसका है, आपकी मतलब यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी, नॉर्मल चीज़ें पूछी थी। और फीस का पूछा था, और कई क्वेश्चन पूछे थे। और इटली का भी पूछा था स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट मेरा जो वाई इटली और नेपल्स के बारे में क्या जानते हो, ये भी पूछा था। देन मैंने वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर थे उनके, और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि हाँ ठीक है, वी विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स, तो यू मे गो नाउ। और सेकंड टाइम में क्या? थोड़ा हाँ, सेकंड टाइम में मेरा स्कूलिंग पूछी थी, मतलब कि 12th आपने कहाँ से करी, आपकी 12th में कितने सब्जेक्ट्स थे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट थे, क्या थे, और उसके बाद आपकी बैचलर कितने सालों में कंप्लीट हुई, और आपकी बैचलर के बाद आपका एक्सपीरियंस जो था फर्स्ट कंपनी में, मतलब वो फर्स्ट कंपनी का नाम क्या था, ठीक है, और उसमें कितने साल आपने बिताए, और देन उसके बाद बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। स्टार्ट मेरा बैकग्राउंड पूरा, वो 15-1 मिनट वो भी था, 15 से 20, मेरा बैकग्राउंड पूरा था उसके अंदर। ओके, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ, कुछ फैमिली के बारे में था, आपकी वाइफ के बारे में कभी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे गए? क्योंकि जो मैरिड लोग अगर अप्लाई करते हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ था आपका इससे रिलेटेड? उसमें ये था कि फर्स्ट में भी उन्होंने पूछा था कि आर यू मैरिड, मैंने कहा यस। और सेकंड में भी उन्होंने मतलब जो क्वेश्चन बना था उनका वो ये था, फर्स्ट उन्होंने ये पूछा कि आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं। तो मैंने जैसे ही उनको बताया कि मेरी वाइफ है, तो उन्होंने लग गया था कि हाँ यू आर मैरिड। तो वहां से उनको भी थोड़ा ये रहा कि कहीं ऐसा ना तो नहीं है, ये वो उनके दिमाग में बहुत चीजें आ जाती। तो फिर फर्स्ट में भी यही था और सेकंड में भी यही क्वेश्चन पूछे थे फैमिली में। ओके, तो जब आपको वीजा जब लाइन में लगे थे उस टाइम पे क्या ख्याल आ रहे थे? यार ये था, फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लिया था है, और रिजेक्शन आया था। फर्स्ट टाइम में तो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इतना टाइम लिया तो क्या पता वीजा ही आए, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत कम टाइम लिया और एकदम से रिप्लाई आ गया था 7 से 8 दिन के अंदर। ये था कि हाँ, तो वहीं खोल के देखा। हाँ वहीं खोल के देखा तो इमोशनल भी हुआ था थोड़ा। ओके, तो फिर आपने घर पे बताया होगा, तो मैम आपको जब पता चला तो क्या रिएक्शन था आपका, आपको कैसा लगा था? फर्स्ट रिएक्शन तो ये था कि फाइनली जो सोचा था वो हो गया, 4 साल की 5 साल की जो भी मेहनत थी वो हमारी हो गई, सक्सेस हो गई। देन मुझे लगा, फिर मुझे रियलाइज हुआ हाँ हमने डिसीजन सही लिया था, हमने सेकंड टाइम ट्रस्ट किया था तो हमने सही डिसीजन लिया था। हमने एक पॉइंट पे आके हम पेरेंट्स की सुन लेते तो हम शायद कहीं और चले जाते, हमारा टाइम वो वेस्ट हो जाता। बट हम दोनों का ये डिसीजन था कि नहीं हम करेंगे तो यही एफएलसीएस सर्विस से ही करेंगे। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी अब कुलवंत के हाथ में ही है। तो फिर हमने डिसीजन लिया, फिर हमें लगा हाँ हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब नाउ सेकंड टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैं उसे सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब जो आपने बताया तो उन्होंने क्या बोला आपसे? मेरी मदर रोने लगी थी, मतलब आंसू आ गए थे। और मैं भी इमोशनल हो गया था बहुत ज्यादा। हमने वीडियो कॉल किया था और फादर साहब भी थोड़ा प्राउड फील कर रहे थे उनको लेके। फादर साहब क्या बोल रहे थे आपके? चलो बढ़िया है, करवा दिया। ठीक है, मतलब हाँ हर एक पेरेंट्स का होता है, अपने बच्चे के लिए हर कोई कुछ भी करता है ना, कि कैसे भी करके उनका हो जाए। स्ट्रगल था वो, जो मेहनत थी सारी, उसमें जो मतलब चीज जब हम हासिल कर लेते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। हाँ, बट कुलवंत ने
हमेशा एक लाइन बोली थी, अरे यार हो जाएगा चिल करो, अरे यार हो जाएगा चिल करो। ये कुलवंत की एवरी टाइम यू आर एक लाइन है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आई थिंक हर स्टूडेंट्स को बोलते होंगे, अरे यार हो जाएगा भाई चिल करो। मैं बता रहा ठीक हूँ, है। एक FLCS एक साइड और कुलवंत भाई एक साइड। देखो हमारा मेन इंटेंशन क्या रहता है कि जब भी जैसे एक कंसल्टेंसी स्टार्ट करने का मेन इंटेंशन यही था कि कभी भी किसी को ऐसा फील ना हो कि लाइक हम सुपीरियर हैं, आप सुपीरियर हो। कभी आपको ऐसे फील नहीं आएगा कि प्रोफेशनल लोगों से आप बात कर रहे हो। ऑल तो हम लोग ट्राई करते हैं पूरा रहने का, कि एक होता है ना कि हमारा टाइम है कि सुबह से शाम 5 बजे तक ऑफिस बंद हो जाएगा हमारा, कल हमारा हॉलीडे है या इस टाइम पे हमें फोन नहीं कर सकते, सही है। तो ऑलवेज ट्राई किया कि नहीं, एक तो ये हो गया बंदे की परेशानी सुनना, उसको एक नॉर्मली अपने नॉर्मल जैसे होता है कि एक दोस्त जैसे वो देता है सजेशन, वो ट्राई करना कि हाँ किसी को ऐसा फील ना हो कि कोई कंसल्टेंसी साथ लगे पड़े, कभी उसको प्रेशर ना आए उस चीज का कि यार अब तो मेरा तो आज 9 बज गए। क्योंकि बहुत अच्छे मैंने ऐसे देखे कि शाम को आज उनको यूनिवर्सिटी कुछ भेजना है, कुछ काम है, तो यार मैं उनसे मांगता हूँ डॉक्यूमेंट, तो बोलते नहीं भैया अब तो 5 बज गए, अब तो हमें नहीं मिल सकता, हमारा तो ऑफिस बंद हो गया। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आपको कॉल करता था 9 बजे और वहाँ पे आई थिंक 6 बज रहे होते 6 थे बजे होते थे और आप उस टाइम भी फोन उठा लेते थे। सो अब बात करते हैं ओवरऑल, लाइक थोड़ा रेटिंग्स पे चलते हैं, ठीक है। अबाउट आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा और ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहले बात करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, जो कि मेन चीज होती है, सही है। तो जो हमारा एक इंटेंशन रहता है हमेशा स्टार्टिंग, देखो हमने कभी भी इस तरीके से नहीं किया कि किसी बंदे को कोई हम नाइस तरीके से परेशान कर पाए। मेल आईडी भी उसकी लेनी है ताकि अगर कल संजय का मन घूम जाए, संजय चेंज करके नए कंसल्टेंट के पास चले जाए, ठीक है। और मैं ये क्या होता बताऊं, है ये चीज बंदे आपकी ही कंसल्टेंसी में है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी, जो मेल आईडी और ये आपका जो सारी क्रेडेंशियल जो आप शेयर करते हो ना, ये आपकी कंसल्टेंसी में है और किसी भी में भी नहीं। हम दिल्ली में भी काफी मैंने consultancy visit किया हाँ, है। वो मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनमें भी बात करके आया था। मैं पर्सनल उनके ऑफिस में भी गया था क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो उनके ऑफिस में भी जाके आया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं उससे पहले मेरी आपसे बात हो चुकी थी। एक बंदा होता है ना, 4 जगह ट्राई करेगा, देन उसके बाद एक करियर चूज आप करता यार। हाँ हाँ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम, तो मैंने उनसे बोला कि आप क्रेडेंशियल जो होंगे मेल के सारे, जो यूनिवर्सिटी के मेल, तो वो आप शेयर करोगे या नहीं करोगे? कह रहे नहीं, हम नहीं शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को पता लग जाता है, ऐसा कुछ उन्होंने गोल घुमाया कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो नहीं हम नहीं शेयर करते। जैसे देखो हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने सारा ट्राई किया कि एक तो पूरी टीम अपनी ऐड कर देना ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना कि ताकि एक रियल टाइम अपडेट मिलते रहे। नहीं तो क्या होता कि पता नहीं होता कौन बंदा कहाँ पर है, क्या आया अपडेट क्या नहीं आया। सो जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और मेल आईडी देना, एक्सेस देना सारी चीजों का, तो वो कितने लेवल तक आपको लगता है फ्रूटफुल रहती है? देखो उसमें था, मतलब पॉजिटिव ये चीज थी, अच्छी चीज थी कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं या फिर आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट शेयर होता है, तो वो सब में ही टीम में शेयर हो जाता है और फैमिली मेंबर में भी शेयर हो जाता है कि हाँ वो चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर लेंगे, एक बार वो पढ़ लेंगे, देन सबकी सहमति होगी तो देन वो फॉर इट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आपको जो अपोस्टाइल वगैरह ये सब चीजें, जैसे होता है लोगों को कि आप इतने दूर बैठे हो, आपका ऑफिस कहाँ पर है और हम यहाँ पर है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये सब चीजें कैसे करोगे आप? मेरे केस में ये था कि जो फादर साहब भी थे वो भी कह रहे थे कि मतलब कहाँ है ऑफिस। आपसे जब मीटिंग में बात हुई थी, जब भी बोला था कि कहाँ रहता है, कहाँ क्या है, तू कहाँ पे रहता है, ऐसा कुछ हो रहा था, कहाँ पे रहते हो। तो वो जो सारे पेरेंट्स होते हैं ना, जो वो ऐसी बात करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता है ऑनलाइन जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं। तो वो चीज़ थी। और मेरे केस में ये था कि अपोस्टाइल जितने भी थे डॉक्यूमेंट, वो मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ, आपने ऑफिस बताया ये ऑफिस है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे अपोस्टाइल। बट आपने को ऑप्शन रखा था कि अगर मेरा बंदा आएगा वो आपके घर से ही आई थिंक डॉक्यूमेंट्स लेगा और आपके घर पे ही दे के जाएगा। हाँ वो भी आपने बताया था। हाँ, बट हमने, क्योंकि हम यही पास में ही रहते हैं जहाँ पे ऑफिस है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ, उसकी। क्योंकि वो जरूरत पड़ती है जब बच्चा हैदराबाद का है, तेलंगाना, हिमाचल का, तो उनके लिए जरूरत पड़ती है। तो अभी जैसा आपने देखा कि एक पूरी कंसल्टेंसी ऑनलाइन थी आपके साथ, वर्चुअली थे हम लोग। अभी तक मैं संजय भाई से कभी मिला नहीं, ना संजय भाई मुझसे मिले, ना कोई मेरे ऑफिस गए, है ना। तो आज के टाइम में जो आपको सर्विसेज, जो सारी चीजें जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज से मिली हैं, मुझे आप एक्सपीरियंस क्या बोलता है, क्या ये ऑफलाइन कंसल्टेंसी आपको दे पाती? नहीं, नहीं वो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा।
वो ऑफलाइन कंसल्टेंसी ऐसी होती है ना कि वो बैकग्राउंड में पता नहीं क्या कुछ खिचड़ी पकती रहती है उनकी, वो फाइल तैयार कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कवर लेटर में कुछ डाल रहे हैं, सब कुछ उनका बैकग्राउंड में चलता रहता है, लेकिन स्टूडेंट को कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता है क्या आपकी फाइल बन रही है, कैसे आपकी फाइल बन रही है, कैसे डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो ये चीज थी, ट्रांसपेरेंसी थी, तो वो उसके लिए तो मैं 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। अब देखा जाए तो फाइनली आपका वीजा आ चुका है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू एंड स्पेशल थैंक्स टू यू मैम कि लास्ट टाइम बहुत मैं देखता था कि हाँ एक्टिव हर चीज को लेके हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। काफी एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे आपके पास संजय भाई। अच्छा लगा मुझे, मैंने देखा, मैंने कई लोगों को एग्जांपल भी दिया आपके, मेरे पास लोग थे, ये था, मैंने कहा अरे यार तुम्हारे पास शेर नहीं बैठे घर में, बात करो, शेयर करो, क्यों परेशान हो रहे हो यहाँ पर। सो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मेरी इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करी थी। एक्चुअली क्या था, मैं जब आईएलटीएस का एग्जाम था, मेरी स्पीकिंग थी, तो इन्होंने ली थी मेरी स्पीकिंग। और जो वीजा की जो इंटरव्यू थे उसमें भी बहुत हेल्प करी थी। इंटरव्यू में एक साथी होता है ना, ठीक है, वो हर एक चीज में जब हेल्प करता है ना, तो वो एक अंदर से ही मोटिवेशन और वो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपनापन लगता है, मतलब डर नहीं लगता हाँ ट्रस्ट ब्लाइंडली कर सकते हो जी। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन के बाद सेकंड टाइम जब इंटरव्यू था तो मैं कॉन्फिडेंस था। एक होता है ना कि एक बार हमें पता लग जाता है कि क्या ही होगा, फर्स्ट टाइम तो वो थे वही होगा जो था, जो क्वेश्चन थे। किसी बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं कि जब तक वीजा आ जाए तब तक किसी को बताओ भी मत, बताना भी नहीं चाहिए, बेटर रहता है। थोड़ा माइंड में प्रेशर रहता है ना, माइंड में हाँ प्रेशर भी ये भी रहता है कि हमने बता तो दिया, आगे रिजल्ट क्या होगा पता नहीं। ऊपर से बच्चा वीजा देखा है, वो खुद अपना वेट कर रहा है और घर वाले उल्टा फोन कर पूछते बेटा कुछ आया। एक ये भी रहता है। तो चलो यार, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और लास्ट में लाइक जो लोग देख रहे हैं जो आपकी सेम एज के हैं और जिन्होंने लाइक ड्रीम कर रखा है, जो कि 4-4 5-5 साल पुराने हैं, सही है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, अपना जो करियर था, आपने जो भी, मैंने भी अपना करियर सिंस 2019 से स्टार्ट किया था, 5 साल मैंने अपने दिए हैं जॉब को। तो मेरा ड्रीम है कि मैं अपने ड्रीम, जो अपना गोल है ना, उसको छोड़ना नहीं, उस गोल को पकड़ के रखना है, ना ही कहीं भटकना है, इधर उधर नहीं भटकना है, अपने गोल पे फोकस रखना है। अगर अपने गोल पे फोकस रखोगे ना तो आप हासिल कर पाओगे। मेरा गोल था, मेरे को स्टडी करनी है वहां से, और मैंने वो हासिल किया। मेरा ड्रीम था कि मैं स्टडी करूंगा, एक दिन ना एक दिन मैं जाऊंगा बाहर, वहां से स्टडी करके आऊंगा, ये मेरा था। स्टडी करके आओगे आप, बिल्कुल सही। मैम आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एज बीइंग एन लाइक आप वाइफ हो, एक लाइक यंग जनरेशन की, बहुत कम टाइम हुआ है और एक ड्रीम जो साथ में आपने देखा वो भी शादी से पहले, आज वो पूरा हो गया, और संजय भाई अकेले आ रहे हैं, आप तो आ नहीं रहे हो। तो यही हर किसी को एडवाइस करूंगी, अगर आपने कोई गोल सोचा है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उस पर फोकस करो। और बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, अरे नहीं होगा, अरे पैसे लग जाएंगे, अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सी बातें बहुत से लोग करेंगे, बट उन पे ध्यान न देके अगर आपको ये लगेगा, खुद पे विश्वास है कि नहीं मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली वो चीज एक दिन जरूर हो। मैं ट्राई देना चाहिए। हर्डल्स आते हैं, कुलवंत जैसे बंदे तो हैं ही करवाने के लिए। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, पूछ के, जान के। तो लास्ट में बताओ, एफएलसीएस किसी को रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली, इवन ऑलरेडी कर भी दिया है। कर दिया हमने तो, एवरीवन यार, एवरीवन। ओके, तो एक बार वीजा दिखा दो ताकि लोगों को लगना ही नहीं चाहिए कि पेड है। लोगों को लगता है कि पेड है, यहाँ पर लोग इतना क्यों बोल रहे हैं। तो नहीं, मैक्सिमम लोग, अगर आप कमेंट देखोगे हमारे गूगल रिव्यूज पे, तो बहुत कंसल्टेंसीज वाले जो हमारे पीछे पड़े हैं बुरी तरह से। हाँ भाई, ये संजय भाई का वीजा, जिसके लिए काफी टाइम मुझे we did it finally. So guys, at last, congratulations on your visa. We FLCS from my side, from the entire family, we pray for your success और आप लाइफ में बहुत आगे जाओ। We pray for your bright future and आप दोनों के लिए। and बस देखना कि कितना ऊंचे तक आप फ्लाई कर रहे हो। We will be proud of that. Thank you so much once again for trusting us. Congratulations on your visa. Bye bye.